सवाल रहेगा कि सर कल आपने ये एसीएफ का सर आप जो मीटिंग में था उसके रिगार्डिंग में ये इंसाफ लोग सर आज एक मतलब मीडिया में और स्टेटमेंट दिया है कि विद इन दिस 24 जून में अपना को इम्प्लीमेंट करो बोलते सर। सो आप इसमें क्या स्टेटमेंट देंगे? देखिए, अफरा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ये बहुत पुराना एक्ट है, 1978 का एक्ट है। रूल्स नहीं था इसमें, तो बीच में कोई इंडिविजुअल लोग जाके ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट में इसको फाइल किया, वहाँ पे रूल्स बनना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट का मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दिया गया कि इसमें रूल्स फ्रेम करना है और 6 महीने का अंतर्गत आप लोग कीजिए बोल के रूल्स फ्रेम करना है, ये डायरेक्टिव्स आया हुआ है। तो इसको लेके ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोग ने एक कमेटी बनाया था, तो उसमें लेकिन एसीएफ का सजेशन था कि कमेटी शुड बी ए न्यूट्रल पर्सन, एक जुडिशियल बैकग्राउंड का होने से ठीक है। तो अकॉर्डिंगली फिर कमेटी को हम लोग ने विजिट करके एक जुडिशियल बैकग्राउंड का चेयरपर्सन को रख के, इसके बाद कोर्ट से भी हम लोग टाइम सीख करते हुए रूल्स बनाने का जो काम है वो शुरुआत हो गया था। चेयरमैन जो रिटायर्ड जस्टिस के अंतर्गत में अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले हमको आके रिपोर्ट सबमिट किया, करीबन 2 किताब का एक रिपोर्ट है। तो उस किताब को हमने चीफ सेक्रेटरी को ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। इसके बाद मैं भी टूर में चला गया। तो सबसे पहले तो देखिए इस रूल्स में क्या रिकमेंड किया हुआ है, सरकार को उसको पढ़ना पड़ेगा। अभी तक चीफ सेक्रेटरी का टेबल में ही होगा, तो चीफ सेक्रेटरी पढ़ के इसके बाद वो आके ब्रीफ करेंगे कि एक एक रूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। रिलीजन एक सेंटिमेंट, एक इशू होता है। कल हमारा मीटिंग एसीएफ का साथ में भी हुआ, तो वहाँ में भी हमने यही डिस्कस किया कि इस फिलहाल जो ये रूल्स का जो पोजीशन है, सरकार ने अभी तक पढ़ा नहीं है। सरकार को इसको पढ़ के, इसको समझ के, इसको फिर हम लोग को वाइडर कंसल्टेशन हम लोग को करना पड़ेगा। और वही रिक्वेस्ट जो है मैंने इफ्साप के जो प्रेसिडेंट है उनको भी हमने किया हुआ है, क्योंकि जिस दिन रिपोर्ट सबमिशन हुआ था इफ्साप का प्रेसिडेंट भी उसका शायद कमेटी मेंबर है शायद, तो उन्होंने भी वहीं पे रिक्वेस्ट किया था कि 24 तक इसको आप लागू कर दीजिए। तो मैंने समझाया कि देखो हम लोगों को इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर है। इसको पहले सरकार पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद सभी रिलीजियस स्टेक होल्डर्स को हम लोग इन्वाइट करेंगे। जैसे अपना इंडिजीनियस फेथ में भी बहुत सारा डिफरेंट ग्रुप्स है, दोनीपोलो है, अमित मताई है, नानी इंडिया है, रंगफ्रा है, इस प्रकार का इंडिजीनियस में भी कई सारा है। क्रिश्चियन में तो इतना सारा डिनोमिनेशंस होता है। लाइकवाइज बुद्धिज्म में भी बहुत सारा अलग अलग प्रकार के होता है। हम लोग जिसे तवांग वेस्ट कामेंग लोग हिनायाना बोलते हैं, और ईस्टर्न साइड में जो है वो लोग हिनायाना है, तवांग वेस्ट कामेंग वाला महायाना है। और महायाना में भी ब्रॉडली 4 सेक्ट होता है अलग अलग। सो इस तरह से इसका वाइडर कंसल्टेशन, क्योंकि ये जो एक्ट या रूल्स है किसी इंडिविजुअल रिलीजन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। तो ये एक सेंसिटिव मैटर है, इसलिए आज आपने ये क्वेश्चन उठा के अच्छा भी किया। मैं इफ्साप के मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि 24 तक तो कोर्ट ने बोला है, मगर ऑलरेडी सरकार के ओर से कोर्ट में रिक्वेस्ट ऑलरेडी भेजा हुआ है। ये सेंसिटिव मैटर है, इसमें हम लोगों को अच्छे से पढ़ के, अच्छे से कंसल्टेशन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कोर्ट से हम लोग टाइम भी अभी सीख ऑलरेडी कर चुका है। एक एक करके पूछो, एक एक करके। और एक सवाल ये कि इफ्साप की जो लोग हैं उन लोग टीम है, कहना है कि कल एसीएफ के साथ जो नॉन एपिस्कोपल मीटिंग में आया हुआ था, तो वो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिंस दिस इज ए sensitive issue of Arunachal Pradesh, why non-FPST is allowed to attend this kind of meeting? No comments. Next question.